आज हम जो अगला ग्रह शुक्र ग्रह के विषय में आपको कुछ मैं जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ। शुक्र को काल पुरुष का काम माना गया है, यानी कि जो पुरुष के अंदर जितना भी काम भावना पैदा होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, इसका मतलब है कि उसके ऊपर शुक्र की पूर्ण कृपा है। इसको काम का ग्रह माना गया है। यह ग्रह पूर्ण विलासिता पूर्ण है, यानी कि शांत शौकत विलासिता का जीवन अगर किसी व्यक्ति का व्यतीत होता है तो इसका मतलब है कि उसके कुंडली के अंदर कहीं न कहीं शुक्र का विशेष प्रभाव है। यह जो ग्रह है ये मतलब मूल रूप से सांसारिक सुखों को, जितने भी सांसारिक प्रकार के सुख हैं, उसका कारक भी शुक्र ग्रह ही है। इसके अंदर जिसके ऊपर इसकी कृपा होती है वो सौंदर्य रस तो ही है, उसके अलावा संगीत, काव्य का रस, चित्रकला, वाहन कला आदि जितनी भी प्रकार की जो विलासिता की पूर्ण चीज़ें हैं वो आपको ये प्राप्त करता है। इसका जो रंग है वो है गुलाबी। इनको शुक्र ग्रह को गुलाबी रंग बड़ा प्रिय है, तो गुलाबी रंग से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कोई भी सुगंधित वस्तु हो वो भी इनको बड़ी प्रिय है। और अगर आप इसमें कुछ दान भी करना चाहते हैं तो इसकी दान की परंपरा तो बड़ी उच्च कोटि की है, साधारण व्यक्ति उसको वहन नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी बताना मेरा कर्तव्य है तो फिर बताता हूँ। जो भी आपके सामर्थ्य हो इसका, अगर इसकी आपका कोप है इस ग्रह का, तो वो कुछ 4-5 दान बता देता हूँ मैं आपको। उनमें से आप जो भी सुविधा हो वो दान आप कर सकते हैं। उसके अंदर है एक तो सुगंधित द्रव्य तो ही है, कोई भी सुगंधित द्रव्य हो। उसके अलावा हीरा है, सोना है, चांदी है और श्वेत पुष्प है, श्वेत माला है आदि का अपन दान करते हैं तो ये ग्रह हमारे से काफ़ी प्रसन्न रहता है। इस ग्रह की जो स्वामिनी है, इसका स्वामी नहीं है, इसका ग्रह की स्वामिनी है और वो है माता लक्ष्मी। अब आप समझ लें, आप खुद अंदाज लगा लें कि लक्ष्मी की जिस पे कृपा होगी वो व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। लेकिन इसमें एक बात और है कि ये प्रसन्न तो हम लक्ष्मी को कर लेते हैं, कहते हैं लोग बाग धन कमाना आसान है, लेकिन उसको सही कामों में उपयोग करना बहुत कठिन कार्य है। तो आप जितना भी मांग करें इस ग्रह से तो उतनी ही मांग करें कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना हूँ साधु भूखा जाए। यानी कि स्वाभाविक है रूप है कि अगर आपको ये सुख सुविधाएं साधन संपन्न आप हो जाएंगे तो उसके अंदर से हर व्यक्ति के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन अधिकांश व्यक्ति क्या होता है गलत मार्गों की ओर अग्रसर हो जाते हैं और उस चीज़ का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति नष्ट होता है। इसलिए हमको केवल उतना ही मांगना है इस ग्रह से कि माँ लक्ष्मी से कि हमको जितना चाहिए कि उतना हमको मिल जाए। अब मैं आपको आगे इसका प्रथम जो वैदिक मंत्र है वो मैं आपको सुनाता हूँ, कृपया ध्यान दें। ओम अन्नात परिस्तुतो रसम ब्रह्मणा व्यपि वक्ष त्रंपयः सोमं प्रजापति ऋतेन सत्य मिन्द्रियं विपानघु शुक्रमंदस इंद्रसेन्द्राय। ये है गायत्री, इसका वैदिक मंत्र। अब गायत्री मंत्र। ओम भृगुजाय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्।
तीसरा एकाक्षरी मंत्र, ओम शुम शुक्राय नमः। अंतिम तांत्रिक मंत्र, ओम द्राम ध्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ये हो गया इसका तांत्रिक मंत्र। इसके मित्रों 16,000 जाप का उल्लेख मिलता है। इस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए 16,000, इसमें से कोई भी एक मंत्र आप ले लें, उसको इस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए 16,000 जाप का प्रावधान है। समय है इसका प्रातः काल, और वार स्वाभाविक है शुक्रवार। इस दिन आप इसका शुक्र को प्रसन्न करने के लिए उपरोक्त किसी एक मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि इसकी अधिष्ठात्री यानी इसकी स्वामिनी माँ लक्ष्मी है, तो मैं विशेष एक आपको माँ लक्ष्मी का एक मंत्र और बताता हूँ, तो वो भी अगर आप कर सके उसमें, तो ये एक 5वां आपकी सुविधा और हो जाएगी। वो है ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं। ये चतुराक्षरी मंत्र है, ये माता लक्ष्मी का है। इसके 12 लाख जप करने हैं। अगर ये भी आप इसमें ये भी कर सके तो इसके आप 12 लाख जप करें। जब ज़्यादा हैं संख्या देख करके न घबराएं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए पर होए। एक बैठक में अगर आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु समझता है। और कलयुग केवल नाम अघारा, सुमिर सुमिर उतर ही पारा। तो कलयुग में केवल स्मरण मात्र से ही प्रभु ग्रह लाभ देता है, प्रभु लाभ देते हैं, माँ लक्ष्मी भी लाभ देगी आपको। लेकिन इसमें यही है कि आप क्या कि ध्यान आप केंद्र में होना चाहिए। केंद्र अवस्था में आप जिस वक्त में जब करते हैं तो उस वक्त में आपका ध्यान बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए। आप कोई बात नहीं, एक माला भी रोज फेरे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस वक्त में आप पूर्ण रूप से केंद्रित होकर के प्रभु को समर्पित होकर, ग्रह को समर्पित होकर के कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा।